हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो जी, ये ब्लॉग रहने वाला है फ्राइडे का, यानी कि कल का। और यहाँ पे मेरी सुबह की शुरुआत जो है हो गई थी। तो आज मैं 6:15 तक उठ गई थी, क्योंकि ना फिर वही है कि आराम से उठ जाओ ना टाइम से, तो फिर सारे काम जो है आप आराम आराम से कर सकते हो। अगर लेट आँख खुलती है ना, तो फिर सारे काम जो है ऐसे जल्दी 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 करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ से आराम से उठ गई थी। और पीछे आप देख सकते हैं इतने सारे ढेर सारे बर्तन रखे हुए हैं। पता है क्यों? क्योंकि आज रात में ना, मतलब कि कल शाम से ही ना दिक्षु की जो है थोड़ी बहुत तबीयत जो है वो ख़राब हो रही थी। मतलब चिड़चिड़ी सी हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि जो है उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगा कि बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो मतलब बदमाशी करते ही रहते हैं। पर आज रात में पता है उसको इतनी तेज़ फीवर आ गया था ना अचानक से, कि क्या बताऊँ मैं। मतलब पूरी रात मैं उसको लेके जगी रह गई थी। और फिर मैंने ना उसकी रात भर पट्टी वगैरह की है ठंडे पानी से, तब जाके मतलब वो थोड़ा सा ठीक हुई है। तो यहाँ पे ना इस वजह से पता है रात में मैंने बर्तन वर्तन भी नहीं धोए थे, सब ऐसे ही छोड़ दिया था। और उसके बाद अभी मैं जो है सुबह सारी क्लीनिंग वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं ना आ गई थी, थोड़ी देर बैठ गई थी गैलरी में ही, क्योंकि ना इस टाइम पे थोड़ी थोड़ी अच्छी हवा चलती रहती है, ठंडी ठंडी, तो अच्छा लगता है। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं बैठ सकते हैं। उसके बाद मैंने पानी वानी पिया और फिर उसके बाद आ गई थी किचन में। तो आज मुझे नव्या के लंच के लिए मुझे पोहे बनाने थे। तो पोहे भी थोड़े से ही बचे थे, तो उसके टिफ़िन के लिए मतलब काफ़ी हो जाएंगे वो। और उसके बाद ना जब तक मैंने कटिंग वगैरह करके और कढ़ाई में ना तड़का वगैरह लगा दिया था, तो जब तक वो पकेगा ना तब तक मैं यहाँ आ गई थी बैग पैक करने के लिए नव्या का, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। वैसे तो पता है ज़्यादातर वही कर लेती है, लेकिन कभी कभार होता है ना, बच्चे हैं भूल जाते हैं। और रात में फिर बाबू भी परेशान इतना करने लगी ना कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई थी। तो बस जैसे तैसे करके उसका होमवर्क वगैरह करवाया था, और फिर बच्चों को खाना वाना खिला के मैंने सुला दिया था। और इतनी तेज़ मुझे भी नींद आ रही थी ना कि मैं भी सो गई थी कल टाइम से पहले ही। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ना नव्या का जो भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो बुक्स वगैरह कॉपी वगैरह उसको लेके जानी होती है वो सब लगा दिया था। और पता है यहाँ पे मैं ना जब तक ये मसाले वगैरह फ्राई होंगे ना, मैंने स्लो कर रखी है पूरी आँच। तो उसके बाद ना जब तक ये थोड़ा बहुत फ्राई होते रहेंगे तब तक मेरे पास अभी टाइम है काफ़ी। तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे ना थोड़े थोड़े बर्तन भी धो लेती हूँ, वरना फिर ये ना मतलब एक साथ अब बाबू अगर उठ गई तो फिर उसको भी क्या होता है ना, बच्चों को अगर बीमार हो जाते हैं ना तो उनको माँ ही चाहिए होती है। तो फिर थोड़ा सा हो जाता है ना कि हाँ मतलब उसको भी रखना है। तो मैंने कहा चलो कम से कम बर्तन फटाफट से मैं धो देती हूँ। तो आधे बर्तन मैंने धो लिए थे और बाकी के जो है मैं बाद में धो लूँगी धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो है मसाला वगैरह जो भी है फ्राई हो गया था। बहुत सिंपल तरीके से ही पोहा बना रही थी। इसमें मैं प्याज वगैरह और टमाटर और एक हरी मिर्ची मैंने चीरा लगा के डाल दी थी, राई का तड़का लगाया था, और बस हल्के हल्के सब मसाले डाल दिए थे। तो यहाँ पे पोहा बनके तैयार हो गया। और नव्या को ना बहुत ज़्यादा पसंद है पोहा, मतलब उसको ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना नींबू ऊपर से डाल दिया था, क्योंकि पोहे में ना नींबू का जो रस है उसका एक अलग ही टेस्ट आता है, मतलब इनकम्प्लीट है पोहा उसके बिना। और ये मैं आलू भुजिया लेकर आई थी तो वो मैंने डाल दिया था। तो क्योंकि थोड़ा सा ही पोहा था ना, तो उसके लंच के हिसाब से ही बस बना था। तो यहाँ पे ये जो चोकोज़ आते हैं ना, इसमें मैं दूध वगैरह जो है गर्म करके थोड़ा सा डाल दूँगी, तो वो आज इसको ही नाश्ता कर लेगी। तो सुबह सुबह ना बच्चों को ऐसा होता है, थोड़ा सा हैवी नाश्ता वो लोग नहीं कर पाते हैं, जैसे चाय पराठा या कुछ भी, मतलब इस तरीके से नहीं उनको हो पाता, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है ना, ठंड में तो चल जाता है। तो फिर उसको मैंने यही दे दिया था, तो वो थोड़ा बहुत इसमें से मतलब खा लेगी। और फिर उसके बाद नाश्ता वाश्ता हो गया था। और जब तक ना मैं इसको रेडी करती हूँ ना, तब तक इसके पापा भी अभी आ जाते हैं, क्योंकि वैसे तो पता है हस्बैंड लेट आते हैं, बट अभी ना एक हफ्ते से जब से इसका मतलब हस्बैंड का जब से नाइट शिफ्ट चालू हुआ है ना, तब से वो थोड़ा जल्दी ही आ जाते हैं। मतलब नव्या के स्कूल को छोड़ना होना उस टाइम तक वो आ जाते हैं। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि फिर पता है अगर वो नहीं आएंगे ना तो फिर मुझे ही छोड़ने जाना पड़ता है, और मुझे बाबू को लेकर ही जाना पड़ता है, क्योंकि फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल जाता है। तो उसके बाद फिर हस्बैंड चले गए थे छोड़ने के लिए, और यहाँ पे मैं अपना जो भी काम था मैंने निपटा लिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी नहा के। तो आज मैंने ना हेयर वॉश वगैरह भी किया। पता है वैसे तो ना अभी गर्मी है ना, तो हर 2 दिन पे मुझे हेयर वॉश करना ही पड़ता है। वैसे भी पता है गर्मी में आप अगर ज़्यादा टाइम के लिए गैप छोड़ दोगे ना, मतलब 3-4 दिन पे करोगे ना, तो बाल एकदम ऐसे चिपचिपे से हो जाते हैं ना, अजीब से हो जाते हैं, क्योंकि मौसम अभी अजीब सा हो रहा है एकदम। मतलब ऐसी गर्मी हो रही है ना कि मतलब एकदम चिपचिपी वाली, कभी थोड़ी सी बारिश हो जाती है, कभी फिर गर्मी हो जाती है, धूप निकल जाती है, तो बस ऐसे ही चल रहा है।
तो उसके बाद यहाँ पे फिर मैं नहा धो के और आ गई थी पहले पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे फिर मैं सबसे पहले पूजा कर लूँगी, और बाबू अभी सो ही रही थी। तो मैंने कहा चलो अब फिर मैं आराम से जो है अपने जो भी मतलब काम है ना ज़रूरी वो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर एक बार वो उठ जाती है ना तो फिर मुझे उसके पास ना रहना पड़ता है और बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो खाना वगैरह भी मुझे बनाना ही था। तो यहाँ पे फिर बाबू भी उठ के आ गई थी इतनी देर में, और मैंने ना फिर पूजा वगैरह कर ली थी आराम से। मैं दिया वगैरह धूप वगैरह जला के, और जो भी मैं ना 10 मिनट भगवान को देती ही हूँ, क्योंकि पता है पूरे दिन तो हम बिज़ी रहते हैं, बिल्कुल टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिन्होंने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है, इतना सब कुछ हमें दिया है, उनका भी तो थैंक यू बोलना चाहिए ना। तो फिर यहाँ पे मैं आराम से जो है कोई हड़बड़ी नहीं करती हूँ, बहुत आराम से बहुत ही प्यार से पूजा करती हूँ अपने भगवान जी की। और यहाँ पे ना धूप वगैरह मैंने जला दी थी, पूजा वगैरह मेरी हो गई है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगी ये जो गौरी माता आप देख रहे हैं ना, ये जो बीच में रखी हुई है, तो इनका ना हमारे यहाँ मिथिला में बहुत महत्व है। हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती है ना, जैसे मतलब जो सुहागनें करती हैं, चाहे वो मतलब बट सावित्री हो गया या फिर मधुश्रावणी होती है, यही इस टाइम पे अब आने वाली है। और मतलब हर एक चीज़ में ना हमारी जो है बहुत ही ज़्यादा गौरी माता की जो है मान्यता है। इनकी पूजा जो है करनी ही होती है, डेली में भी हमें ना पता है इनकी पूजा करनी होती है। तो यहाँ पे फिर मैं इनकी पूजा ही कर रही थी। और हमारे में ना ये जैसे जिनकी शादी हो जाती है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। मतलब हमारे यहाँ हमें हमेशा मतलब इनकी पूजा करनी होती है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम इनको बासी नहीं रखना चाहिए। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह मेरी हो गई थी, और उसके बाद जो है हस्बैंड ने बोला कि चलो चाय बना लो। पता नहीं अभी ऐसा हो रहा है ना कि हम लोग पता है डेली चाय पी लेते हैं, वरना वैसे पहले था कि मतलब कभी कभी ही पीते थे, पर अभी ना ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे चाय से ना दोस्ती हो रही है हमारी क्योंकि मतलब पहले हम लोग बहुत कम पीते थे, अभी ना ऐसा होता है कि चलो एक कप चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे फिर चाय जो है मैंने पी ली थी। और अभी ये हस्बैंड जब आए थे ना तो फिर लेकर आ गए थे ये मठरी जो आती है ना, ये तो चाय के साथ ये मठरी ना बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय और मठरी ले ली थी, और न दीक्षु तो ना ऐसे ही खा लेगी। उसके बाद फिर मैंने चाय दे दी थी हस्बैंड को, और मैं अपनी चाय लेके आ गई थी रूम में, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, तो कूलर चला लिया था यहाँ पे मैंने। और पता है अभी नहा कर आई हूँ, फिर भी इतनी गर्मी लग रही है ना। मतलब ऐसा मौसम हो रहा है कि जैसे वैसे बाहर तो मौसम हो रहा है कि बारिश होगी, लेकिन अंदर ना रूम में इतनी ज़्यादा हुमस हो जाती है ना कि मतलब क्या ही बताएं। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो आराम से जो है चाय पीते हैं, क्योंकि सुबह तो भागा दौड़ी रह जाती है, मतलब पूरे टाइम ये करो वो करो, अपने लिए तो टाइम ही मतलब निकालना बहुत मुश्किल होता है ना। तो फिर यहाँ पे मैं अकेले बैठ के आराम से चाय पी रही थी। तो चाय वगैरह पी लिया था, और उसके बाद ना ये कपड़े मैंने धोए थे, तो कल रात में मैंने धोए थे इनको, मैंने ऐसे ही ड्रायर में चला के और छोड़ दिए थे। तो अब मैं ना थोड़ा सा इसको जा रही हूँ छत पे डाल दूँगी, क्योंकि वैसे तो पता है बारिश का मौसम हो रहा है बाहर की, मतलब ऐसा लग रहा है कि कब बारिश हो जाएगी। पर फिर ये है ना कि जैसे अभी गैलरी में डालूँगी ना, तो यहाँ पे इतनी अच्छी जो है मतलब हवा वगैरह आ नहीं पाती है, मतलब जैसे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए मैं छत पे डाल आती हूँ, अगर बारिश वगैरह आएगी तो मैं फिर ले आऊँगी, और थोड़ी सी हवा इसमें लग जाएगी ना, तो फिर कपड़े में जो थोड़ी बहुत स्मेल आती है ना वो नहीं आएगी। तो वैसे तो मैं कंफर्ट वगैरह डाल के ही धोती हूँ, क्योंकि फिर ना अभी बारिश वारिश के टाइम पे आप कितने भी अच्छे से धो लो ना तो भी स्मेल वगैरह आने लगती है। तो यहाँ देख सकते हैं छत पे कितनी अच्छी हवा चल रही है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और पता है घर में इसका अलग ही हो रहा है, मतलब घर में तो इतनी गर्मी लग रही है। तो थोड़ी देर मैं यहीं रुक गई थी, और पता है यहाँ पे मैं देख रही थी, यहाँ पे ना जो हमारे बैक साइड है ना वहाँ पे पूरा रोड है, तो उसके साइड में ना बहुत सारी दुकानें हैं अलग अलग। तो वहाँ पे अंकल ना ये घेवर बना रहे थे, क्योंकि अभी रक्षाबंधन आने वाला है ना, तो मुझे लग रहा है ये बहुत सारे घेवर बना रहे थे, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा लॉट में बना रहे थे। मुझे लगता है कि ये ना जैसे शॉप्स वगैरह जो होती है ना, तो बनाकर फिर ये वहाँ पे मतलब सेल करेंगे। और मैं ना उसी को देखने लगी थी कि कितना ही सफाई से मतलब ये बना रहे थे। हम लोग घर में अगर कोशिश करते हैं ना तो नहीं बनता। मैंने बहुत सारी रील्स देखी हैं घेवर की, अभी रक्षाबंधन आ रहा है ना तो उस पर आती रहती हैं, तो उसमें ऐसा ही चलता है, मतलब बिल्कुल भी जो है मतलब लोग ना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का अच्छे से बन नहीं पाता।
तो फिर थोड़ी देर बैठ के ना मैं यहीं मतलब सॉरी खड़े होके यहीं देखने लगी थी। और फिर यहाँ पे देखिए मौसम कितना ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मतलब बाहर में तो मन ही नहीं कर रहा कि नीचे जाऊँ मैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मतलब नीचे जाके। और यहीं पे अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, घर के और भी तो काम है, सब देखने हैं, सब निपटाने हैं। हवा देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है। मेरा तो मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कि मैं नीचे जाऊँ। और पता है जब ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, यहाँ पे ये हमारे नीचे से ना सामने मतलब घर है ना, तो इसमें ना इन्होंने जैसे पूरे में ना ये फ्लावर लगा रखा है। ये फ्लावर इतना ज़्यादा सुंदर लगता है ना देखने में, मतलब सुबह सुबह मैं पता है इसी को देखने के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि बहुत ही सुंदर लगता है। एकदम हरियाली है और उसमें जो ये फ्लावर निकले हुए हैं ना, ये तो इतने सुंदर दिखते हैं कि कुछ कहने को नहीं। और इसकी ना रात में पता है, जब रात में एकदम शांति हो जाती है ना, और जब आप मतलब मैं गैलरी में बैठती हूँ ना, तो इतनी अच्छी खुशबू आती रहती है कि ऐसा लगेगा कि आप बागान में आके बैठ गए हो। खैर उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई हूँ और अब मैं बनाऊँगी लंच, मतलब दोपहर का जो खाना होता है। आज मैं बनाने जा रही हूँ घिया के कोफ्ते, लौकी के कोफ्ते। तो पता है यहाँ पे भी एक गड़बड़ हो गई, मेरे पास ना बेसन नहीं था। जब मैंने जो है घिया वगैरह कद्दूकस कर लिया ना, और जब मैं देखने गई तो बेसन सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही मतलब बचा था। तो अब मैंने कहा कि अब मैं अभी 2-3 बार जो है दुकान जा चुकी थी, और हस्बैंड को बोलूँगी तो वो ना अलग ही गुस्सा करने लग जाते हैं कि जब तुम्हारा पूरा सामान ख़त्म हो जाता है ना तब तुम बोलती हो। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें ना आटा ऐड कर दिया, जो गेहूं का आटा आता है ना, वो बेसन की जगह मैंने डाल दिया था। और पकोड़े इतने टेस्टी बने थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने सॉफ्ट, और आपको खाने में बिल्कुल भी आटे का टेस्ट नहीं आएगा। अगर आप एक बार ना ट्राई करना चाहो ना तो कर सकते हो, बहुत ही ईज़ी। और पता है आपको बेसन से ज़्यादा अच्छा बना था, मतलब बहुत सॉफ्ट। सब्ज़ी में तो इतना सॉफ्ट था ना कि मुँह में डालते ही ये घुल जा रहे थे। तो उसके बाद मैंने ना इसमें आटा और सारे बेसिक मसाले डाल दिए थे, प्याज डाल दी थी। तो इन सब चीज़ों को मिला के मैंने पहले तो पकोड़े बना लिए थे अच्छे से, और उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज, हरी मिर्च, लहसुन वगैरह को जो है मिक्सी में ही अच्छे से पीस लिया था। थोड़ा सा मोटा ही रखा था क्योंकि मुझे पूरा बारीक ना वो अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद ना मैंने 2 टमाटर यहाँ पीस लिए थे। टमाटरों को मैंने बहुत अच्छे से बारीक ब्लेंड कर लिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे तेल में मैंने जीरा, और उसके बाद सारे मसाले मैंने एक साथ ही डाल दिए थे, जो भी बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक बस मैंने अभी नहीं डाला था, गरम मसाला सब डाल दिया था साथ में ही। और बस थोड़ा सा मैंने ना ऑयल एक्स्ट्रा डाला था, क्योंकि कोफ्ते वगैरह में ना ऑयल थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो बस जब तक यहाँ पे मसाले वगैरह फ्राई होंगे तब तक मैंने साइड में ना चावल भी रख दिए थे, क्योंकि फिर ऐसा है कि जल्दी से खाना बन जाएगा ना, तो फिर सही रहता है। और यहाँ पे मैं ना बीच बीच में आके मसाले जो है देख रही थी। तो अभी ये ना 50 से 70% कुक हो चुके हैं। अभी थोड़ा सा और मतलब इसको हम पका लेंगे। तो पता है मसालों को आप जितना स्लो आंच पे पकाओगे ना, और तो उसका सब्ज़ी का टेस्ट ना उतना ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे फिर मैंने ना बिल्कुल स्लो आंच पे ही करके बनाया था। और यहाँ पे फिर ना मैंने अपने जो भी ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी इसमें डाल दिया था। तो हम लोग चावल में खाएंगे तो थोड़ा सा ग्रेवी मैंने एक्स्ट्रा ही डाला था। मतलब फिर भी हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ऐसा अच्छा लगता है, मतलब इस जिस तरीके का ये दिख रहा है ना उसी तरीके का। तो यहाँ पे फिर इसमें ना एक बार अच्छे से उबाल आ जाएगी ना, तब मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो ये पकोड़े बनाए थे ये मैंने रख दिए थे। और पता है पकोड़े ना इतने से ही बचे, क्योंकि ना इससे पहले जो भी पकोड़े हमने बनाए थे ना, हम लोग ऐसे ही खा गए, तो इतने टेस्टी लग रहे थे ना, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसमें मैंने आटा मिक्स किया है। बहुत ही अच्छा और बहुत सॉफ्ट, मतलब जो हम बेसन में डाल के बनाते हैं उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट। और टेस्ट तो इतना अच्छा आया था ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा खाना बना था। तो बस यहाँ पे हम लोगों का जो है लंच जो है तैयार हो चुका था। तो खाना वगैरह हम लोग यहाँ पे खा लेंगे। और पता है खाना वाना खाने के बाद ना जब मतलब मैं आई यहाँ पे, तो इतनी अच्छी बारिश शुरू हो गई थी। तो मुझे याद आया कि मैंने तो कपड़े ऊपर डाले थे, तो मैं पहले तो फटाक से जाके कपड़े लेकर आई। और मैं यहीं पे गैलरी में थोड़ी देर खड़ी हो गई थी। और उसके बाद ना बारिश बहुत अच्छी हो गई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैं चली गई छत पे कि चलो ठीक है थोड़ी देर बारिश के मज़े लेते हैं। तो अभी ना ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही थी, मतलब थोड़ी देर ही बारिश हुई, फिर थोड़ी थोड़ी सी हल्की हो गई थी। तो चलिए यहाँ पे खाना पीना हम लोगों का हो गया था, और मौसम अभी काफ़ी अच्छा हो गया था। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग मुझे बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।